नमस्कार साथियों, क्या आप भी पीएम आवास योजना के अंतर्गत सब्सिडी लेना चाहते हैं या आप ले चुके हैं या लेने की सोच रहे हैं? तो जिन लोगों ने अभी तक इस सब्सिडी का फ़ायदा नहीं लिया है उनके लिए अभी भी एक मौका बाकी है। तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन जानने वाले हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के बारे में, जो कि शहरी क्षेत्रों के लिए है। इस सब्सिडी के लिए जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक है वो अप्लाई कर सकता है। क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या नियम है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चाहे आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, आप इस सब्सिडी के लिए एलिजिबल है। यदि आप जो मकान लेते हैं, प्लॉट लेते हैं या बना बनाया किसी से मकान खरीदते हैं, किसी ब्रोकर से खरीदते हैं या आपके प्लाट पे कंस्ट्रक्शन कराते हैं, रिनोवेशन कराते हैं, बट जो ज़मीन है वो होनी चाहिए शहरी क्षेत्र में। यदि वो ज़मीन गांव के एरिया में आती है तब आप इस सब्सिडी के लिए एलिजिबल नहीं हैं। चाहे आप गांव में रह रहे हैं या शहर में रह रहे हैं, लेकिन जिस प्लाट या जिस ज़मीन पर आप सब्सिडी लेना चाहते हैं वो सब्सिडी आपको तभी मिलेगी जब वो शहरी क्षेत्र में आती हो। फ्रेंड्स, इसके लिए गवर्नमेंट ने 4 कैटेगरीज बनाई है: EWS, LIG, MIG फर्स्ट एंड MIG सेकंड। तो इस वीडियो में हम MIG फर्स्ट और MIG सेकंड की बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये जो सब्सिडी थी अभी आउट ऑफ डेट हो चुकी है। यानी जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सब्सिडी स्टार्ट हुई थी 1/1/2017 से 31/3/2021 तक, जो कि अब एंड हो चुकी है। यानी अभी इनको भी सब्सिडी का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं EWS एंड LIG की। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अभी इसकी डेट है, तो जिन लोगों ने अभी तक इसके लिए अप्लाई नहीं किया है वो जल्दी से सब्सिडी के लिए अप्लाई कर ले और 2,67,000, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, इस सब्सिडी का आप फ़ायदा ले सकते हैं। तो देखिए, इसकी जो 2 कैटेगरी डिवाइड की गई है, EWS एंड LIG। तो EWS के लिए यहाँ पर हाउस होल्ड इनकम जो बताई गई है वो बताई गई है 3 लाख रुपये तक। यानी जिनकी जो इनकम है सालाना वो 3 लाख रुपये तक है तो वो EWS कैटेगरी में आएंगे, और जिनकी सालाना आय 3 लाख से 6 लाख रुपये तक है वो LIG कैटेगरी में आएंगे। यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं इनके कारपेट एरिया की। कारपेट एरिया 30 स्क्वायर मीटर EWS के लिए डिसाइड किया गया है और LIG के लिए किया गया है 60 स्क्वायर मीटर। यहाँ पर ये जो हेच लगा है इसका मीनिंग हम देख लेते हैं। यानी EWS और LIG कैटेगरी वाले 30 स्क्वायर मीटर और 60 स्क्वायर मीटर से भी अपना बड़ा प्लॉट खरीद सकते हैं, बट जो उन्हें सब्सिडी है वो 6 लाख रुपये तक ही मिलेगी। इससे अबाव उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी। यानी यहाँ पर बात की जा रही है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 6 लाख रुपए तक का जो लोन है सिर्फ उस पर सब्सिडी मिलेगी। उसके अबाव का जितना भी लोन होगा उस पर उसे कोई भी सब्सिडी मिलेगी नहीं। अब इस सब्सिडी को लेने के लिए सबसे पहले उसे क्या करना होगा? यदि आप भी सब्सिडी का फ़ायदा लेना चाह रहे हैं और यदि आपने कोई भी प्लॉट जो कि शहरी एरिया में आता है, या आपने कोई मकान बना बनाया परचेस किया है, या आधा पक्का या आधा कच्चा, या जैसा भी आपने जिस कंडीशन में खरीदा है उसे रिनोवेट कराना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको लोन लेना होगा। चाहे आप प्लॉट खरीद रहे हैं, चाहे आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, या चाहे आप रिनोवेशन करवा रहे हैं, तब भी आपको लोन लेना होगा बैंक से या किसी भी NBFC हाउस लोन लेना है। और लोन कितना लेना है यहाँ पर ये ध्यान रखिए, जो अमाउंट है वो है 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए से यदि आप कम का भी लोन अप्लाई करते हैं तो सब्सिडी तो आपको मिलेगी, लेकिन जो 2,67,000 का अमाउंट है उतना पूरे अमाउंट की आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो यदि आप पूरे इतने ही अमाउंट की सब्सिडी लेना चाहते हैं तो आप 6 लाख रुपये तक के लोन के लिए अप्लाई यहाँ पर जरूर कीजिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो लोन 10 ईयर्स की है कि कितने ईयर्स का होना चाहिए। तो मैक्सिमम 20 ईयर्स का यहाँ पर लोन 10 ईयर्स होना चाहिए। फ्रेंड्स, कुछ बैंक ऐसे भी है जो 30 ईयर्स तक आपको लोन देते हैं, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पर जो सब्सिडी का फ़ायदा है वो आपको 20 ईयर्स तक ही कैलकुलेट करके बनाया गया है। तो जो बेनिफिट है आपको 20 ईयर्स के लिए ही यहाँ पर मिलेगा। मीन्स गवर्नमेंट के थ्रू जो कैलकुलेशन किया गया है 2,67,000 रुपये का, वो 20 ईयर्स के पीरियड में और 6 लाख रुपये के अमाउंट पे किया गया 6.5%, 6.5% के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग किया गया है। यानी कि जो अमाउंट है, जिस अमाउंट पर आप लोन ले रहे हो, टोटल अमाउंट होना चाहिए आपका 6 लाख रुपए और लोन 10 ईयर पीरियड होना चाहिए 20 ईयर्स। ये कुछ कंडीशन है जो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं LIG और EWS के लिए कि ये जो प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं, मकान परचेस कर रहे हैं या रिनोवेशन करवा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, तो उसमें जो ऑनरशिप होनी चाहिए उस प्रॉपर्टी में, तो लेडीज़ की हिस्सेदारी उस प्रॉपर्टी में ज़रूर होनी चाहिए। तो वो लेडीज़ कौन कौन हो सकती है पूरा हम जानेंगे। तो यहाँ पर जो ऑनरशिप होगी उसमें हिस्सेदारी, यदि आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ होगी।
तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वाइफ को ही आपकी फैमिली का पार्ट बताया गया है। यहाँ पर कुछ ऐसे भी पर्सन है जो चाहते हैं कि ऑनरशिप उनकी सिस्टर के नाम, उनकी मदर के नाम कर दिए जाए, बट यदि आप मैरिड हैं तब उन्हें आपकी फैमिली का पार्ट नहीं माना जाएगा। ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रूल है। यहाँ पर जो ऑनरशिप है आप अपनी मदर और अपनी सिस्टर के नाम नहीं करवा सकते। यहाँ पर जो पार्टनर होगा या ऑनरशिप में नाम होगा वो सिर्फ आपकी वाइफ का ही होगा। अब देख लेते हैं कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं। तो फर्स्ट इसमें जो लाइन दी हुई है आप रीड कर सकते हैं इजली। फैमिली बिलोंगिंग टू EWS, LIG, MIG कैटेगरीज, यानी किस कैटेगरी से होना चाहिए? जो भी इस सब्सिडी के लिए अप्लाई कर रहा है EWS, LIG या MIG कैटेगरीज से होना चाहिए। और अभी जो है MIG कैटेगरीज को जो सब्सिडी मिल रही थी वो आउट ऑफ डेट हो चुकी है। तो अभी यदि आप इस EWS या LIG कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इस सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है नॉट ओविंग पक्का हाउस एनीवेयर इन इंडिया इन हिज और फैमिली मेंबर्स नेम, यानी कि इंडिया यानी भारत देश के अंदर कहीं पर भी पक्का हाउस उस आदमी के नाम, यानी जो भी अप्लाई कर रहा है सब्सिडी के लिए, और उसके फैमिली मेंबर के नाम पर नहीं होना चाहिए। एग्जिस्टेंस हाउस इन सेमी पक्का और कच्चा, यानी कच्चा हाउस और सेमी पक्का हाउस है तब आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जैसा अभी मैंने आपको बताया कि यदि आप रिनोवेशन करवा रहे हैं तब भी इस सब्सिडी का फ़ायदा आपको मिल सकता है। फैमिली इज़ डिफाइंड एज हस्बैंड, वाइफ एंड अनमैरिड चिल्ड्रन। तो देख लीजिए फैमिली यहाँ पर बिल्कुल क्लियर बताया गया है कि क्या होगी फैमिली, हस्बैंड, वाइफ और उसके अनमैरिड बच्चे ही उस फैमिली का हिस्सा होंगे। यदि कोई अनमैरिड पर्सन इसके लिए अप्लाई करता है तो उसका भी इसमें ऑप्शंस दिया हुआ है। यदि आप अनमैरिड है और अपनी फैमिली से अलग रहते हैं तब भी आप इस सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका डाउट भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ विथ प्रूफ। FAQ में आप जाएंगे तो वहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। कैन एन अनमैरिड एडल्ट अर्निंग पर्सन इज एलिजिबल फॉर CLS सब्सिडी? इसका आंसर देखिए आप, यस, ही शी कैन बी considered as a separate household provided he she avails the loan only in his her own name and is also the sole owner of the property for which the loan is availed। यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी में कोई और भी यहाँ पर ऑनर बने। सिंगल पर्सन भी इस सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकता है, क्लियर यहाँ पर मेंशन है। जैसे कुछ लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि मैं अनमैरिड हूँ, अर्निंग करता हूँ, तो क्या मैं अपनी मदर को, ऐसा ज़रूरी है कि मुझे अपनी मदर को या अपनी सिस्टर को यहाँ पर ऑनरशिप में देना होगा, ऑनरशिप यहाँ पर देना होगा? तो बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं है। सिंगल पर्सन भी इस सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकता है और उसे भी सब्सिडी का फ़ायदा यहाँ पर मिल जाएगा। तो अब तक आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कितने स्क्वायर मीटर एरिया होना चाहिए, कितने लाख रुपए तक की यहाँ पर सब्सिडी मिलेगी। अब बात करते हैं कि आपको इस सब्सिडी के लिए अप्लाई कैसे करना है, आखिरकार ये सब्सिडी आपको कैसे मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम कि आप रेडी टू परचेस हाउस यानी बना बनाया मकान कहीं से किसी भी कॉलोनी में या कहीं से भी परचेस कर रहे हैं, तो उसे परचेस करने के लिए यदि आप किसी भी बैंक से जहां पर भी आपका अकाउंट है या अदर कोई भी बैंक जहां पर आप कांटेक्ट करते हैं और कुछ दिनों बाद जब आपकी रजिस्ट्री हो जाती है, यानी उस मकान को आप परचेस कर चुके हैं और बैंक से आपके लिए लोन अप्रूव हो जाएगा, तब बैंक आपसे कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने को कहेगा और बैंक खुद आपसे CLSS के लिए कांटेक्ट करेगा। कुछ दिनों बाद आपके पास आपके जो कांटेक्ट नंबर आपने बैंक में दिया है उस नंबर पर आपके पास एक मैसेज आएगा PMI के द्वारा। उसमें आपको एक एप्लीकेशन ID मिलेगा और इस एप्लीकेशन ID को आपको CLSS पोर्टल पे जाएंगे और उस एप्लीकेशन ID को आपको एंटर करना है, यानी यहाँ पर आपको एप्लीकेशन ID डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस CLSS ट्रैकर में 5 स्टेप्स दिखाई देगी। एप्लीकेशन ID जनरेटेड, ड्यू डिफरेंस बाय PLI, क्लेम अपलोडेड, सब्सिडी क्लेम अप्रूव्ड और सब्सिडी रिलीज्ड टू PLI, यानी ये 5 स्टेप्स है और जैसे जैसे एक एक स्टेप्स कंप्लीट होती जाएगी वो स्टेप्स आपको ब्लू होती यहाँ पर दिखाई देगी। यानी कि इस ट्रैकर के थ्रू आप अपनी सब्सिडी को ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी सब्सिडी अभी किस स्टेट पर पहुंची है। इसके कुछ FAQs है जो लगभग आप सभी के मन में आते होंगे, तो इसमें से कुछ मैंने शॉर्ट लिस्टेड किए हैं, तो इस वीडियो में हम उनको डिटेल में देख लेते हैं। Was the PMY स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर MIG? कब हुई है ये? तो ये लॉन्च हो चुकी है, आपको मालूम होगा, जनवरी 2017 से। तो अभी भी जिनके मन में डाउट्स है कि क्या हम एलिजिबल हैं या कब से ये लागू है, हमने इस डेट को अपना प्लॉट खरीदा था या मकान खरीदा था, तो ध्यान रखिए 1 जनवरी 2017 से ये स्कीम स्टार्ट हो चुकी है। कैन अ CLSS बेनिफिशियरी गेट होम लोन फॉर 30 ईयर्स? जैसे बहुत सारों की क्वेश्चन थे, तो हाँ, इसको ये अवेलेबल है, ये जो लोन है इसको आप
30 साल तक इसका टेन्योर करवा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि जो इनकम कैटेगरीज फॉर टेन्योर नॉट मोर देन 20 ईयर्स, इस रूल को आपको ध्यान रखना है। ये काफ़ी सारे FAQs यहाँ पर दिए गए हैं, आप CLSS आवास पोर्टल यानी FAQs में जाकर इन क्वेश्चंस को ईजिली रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि व्हाट इज़ अफोर्डेबल हाउसिंग थ्रू क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम फॉर EWS एंड LIG। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, यहाँ पर जो इनकम है, यहाँ पर EWS कैटेगरी के लिए 3 लाख और LIG के लिए है अप टू 6 लाख तक, और इसका जो टेन्योर रहेगा 20 ईयर्स, और ये कैलकुलेशन किया गया है 6.5% के अकॉर्डिंग। व्हाट आर द इनकम नॉर्म्स फॉर वेरियस कैटेगरीज, क्या क्या इनकम दी हुई है। तो EWS के लिए यहाँ दिया है 3 लाख, LIG के लिए दिया है 3 लाख अप टू 6 लाख, MIG फर्स्ट कैटेगरीज के लिए दिया है 6 लाख टू 12 लाख, और MIG सेकंड के लिए दिया है 12 लाख टू 18 लाख। तो MIG फर्स्ट और MIG सेकंड के लिए जो सब्सिडी है उसकी लास्ट डेट अब एंड हो चुकी है, जो बची है अब LIG और EWS के लिए है। तो आप लोग जल्दी से अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। कैन अ CLSS बेनिफिशियरी गेट होम लोन्स फॉर 30 ईयर्स। तो देखिए हाँ, 30 ईयर्स तक आप करवा सकते हैं, लेकिन जो कैलकुलेशन किया गया है वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 20 ईयर्स तक ही किया गया है, लेकिन कुछ बैंक्स हैं जो 30 ईयर्स तक भी इसको प्रोवाइड करवाती हैं। काफ़ी सारे FAQs यहाँ पर दिए हैं, इन्हें आप खुद ईजिली रीड कर सकते हैं। कुछ शॉर्ट लिस्टेड FAQs को मैंने यहाँ पर लिया है, जो कि आपको आपके मन में जो भी डाउट्स है उन्हें सॉल्व आउट करने में आपकी हेल्प करेंगे। कैन रीफाइनेंस भी टेकन ऑन सब्सिडाइज्ड होम लोन्स। तो बिल्कुल यस, यहाँ पर किया जाता है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ न्यू कंस्ट्रक्शन, यानी यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। परचेस ऑफ न्यू कंस्ट्रक्शन हाउस फ्रॉम, यदि आप किसी बिल्डर से घर परचेस करते हैं, किसी डेवलपर से घर परचेस करते हैं, या रीसेल किया हुआ घर लेते हैं, यानी बना बनाया घर ले रहे हैं, किसी और के नाम पर था और अब आप उसको खरीद रहे हैं, तब भी आपको इस सब्सिडी का फ़ायदा मिलेगा। और यदि आपका कोई पहले से प्लॉट है और उस पर आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, तब भी आपको इस सब्सिडी का फ़ायदा यहाँ पर मिल जाएगा। कैन NRIs कैन बी कंसिडर्ड अंडर दिस स्कीम। तो यस, यदि जो भी टर्म्स एंड कंडीशन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जितने भी रूल्स बनाए गए हैं, यदि आप उनमें बिल्कुल फिट हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको, यदि आप NRI हैं तब भी आप इस सब्सिडी के लिए एलिजिबल हैं। इज़ देयर एनी लोन अमाउंट लिमिट फॉर CLSS अवेलिंग बेनिफिट अंडर। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज़ नो लोन अमाउंट लिमिट फॉर लोन अकाउंट्स। कैन अ सिंगल वुमेन गेट अ बेनिफिट अंडर PMYU CLS कंपोनेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए कि जैसे एक सिंगल मैन एलिजिबल होता है इस सब्सिडी के लिए, सेम वैसे ही एक सिंगल वुमेन भी इस सब्सिडी के लिए बिल्कुल एलिजिबल है, यदि वो जितना भी क्राइटेरिया है उस पर खरी उतरती है। तो यानी इनकम सोर्स और उसकी जो कैटेगरी है वो EWS में है, LIG में है, और जो 6 लाख और 3 लाख का जो इसमें बताया गया है कि आपकी मैक्सिमम इनकम इतनी होनी चाहिए, यदि है तो आप इस सब्सिडी का फ़ायदा यहाँ पर ले सकते हैं। इस CLSS इज़ एप्लीकेबल फॉर प्रॉपर्टीज़ इन रूरल एरियाज़। तो बिल्कुल भी नहीं। यदि आप कोई प्रॉपर्टी, चाहे आप शहर में रहते हो, यदि आप वो प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में आती है, चाहे वो प्लॉट हो या आप उसका रिनोवेशन करवा रहे हैं, तब आप इस सब्सिडी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बट यदि आप चाहे भारत के किसी भी इलाके में रहते हैं, चाहे वो गांव हो या शहर हो, बट जो आप प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं या मकान बना रहे हैं या बना बनाया मकान परचेस कर रहे हैं, यदि वो शहरी क्षेत्र में आता है, तब आप इस सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और यदि आपने इस सब्सिडी का फ़ायदा अभी तक नहीं लिया है तो जाइए, यदि आप इस कैटेगरी में आते हैं और आपकी जो इनकम है वो 3 लाख या अप टू 6 लाख तक है, तो इस सब्सिडी के लिए जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि 2,67,000 का अमाउंट उनको फाइनेंशियली हेल्प कर सकता है। और यदि आपने अभी तक इस सब्सिडी का फ़ायदा नहीं लिया है तो आप भी जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।